जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण गुरुजनों की असंख्य कृपा, अकारण कृपा लेके आते हैं और अनंत कृपा बरसाते हैं। बहुत बहुत उनका धन्यवाद, बहुत बहुत ही बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा रहा। ग्रोथ से भरा हुआ रहा आज का दिन, और जगल कर रही थी अपने भीतर के वेगों को। बट महाराज बड़े दयालु, बड़े कृपालु। सहज वर्ड बहुत पसंद है, तो सहज से बड़ा सुंदर सहज से हो जाता है, और सहज पसंद है कि सहज से होना चाहिए। बट फिर भी अगर नहीं भी होता, पर बहुत कुछ बहुत बढ़िया है। और आज आज श्री अमृतवाणी जी, नहीं, श्री भक्ति प्रकाश जी और सुंदरकांड जी की बैठक थी, और बहुत अच्छी रही। और साधकों से यही कहा कि आप डिफरेंट ग्रुप्स में आते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि क्योंकि यहाँ से प्रभु बहुत दिलवाते हैं। सो पीठ पीछे गड़बड़ नहीं करनी है, या अगर नहीं पसंद चीज़ें तो चुप रहिए, बट अपने कर्म नहीं खराब करने, राइट। पीठ पीछे ऐसे करके। बट बहुत इंजॉयबल रहा। और हम सोच ही रहे थे कि प्रैक्टिस कैसे करेंगे, और बहुत सुंदर हमने किया कि जब सबकी टर्न आ रही थी गाने की, तो हमने काइंड ऑफ अ गेम रखी कि जो भी स्टार्ट करेगा, जो नेक्स्ट वाला होगा, वो सेम धुन नहीं गाएगा। बहुत बहुत मजा आया, और बहुत सुंदर रहा। अगली बार सब तैयारी करके आएंगे। और क्योंकि और चैलेंजिंग होगा, पर बहुत बहुत स्वीट और बहुत सुंदर साधक आते हैं, प्रेम से भरे हुए, और बहुत आनंद आता है, बहुत बहुत सुंदर आनंद आता है। मैं बहुत से साधकों को बहुत अच्छा, एक मुझे बहुत सुंदर लाइन मिली, और मैं वो आपको बताना चाहूंगी। तो मैं कुछ साधकों, कई बार बहुत साधकों को सुनना पड़ जाता है, जस्ट बिकॉज वे या तो बुक क्लब्स कर रहे होते हैं, स्पेशली बुक क्लब्स कर रहे होते हैं, तो उनको काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है। स्पेशली जो साधक जो अब बहुत सालों से इसमें हैं, पुराने साधकों से कहूँगी, और कोई लेवल तो मेरे पास है नहीं। बहुत वर्षों से जो दीक्षा लिए हुए हैं, तो उनको बहुत से साधकों को सुनना पड़ा। पहले जप यज्ञ के लिए सुनना पड़ा तो बहुत सारा, और अब बुक क्लब्स के लिए भी सुनना पड़ा। तो मुझे अच्छा नहीं लगता जब किसी को इस मतलब मेरे नाम से एसोसिएटेड कुछ सुनना पड़े, तो मुझे बहुत दुख होता है कि प्रभु इतना सुंदर, इतना मीठा, इतना ऐसा काम कर रहे हैं जो इतिहास में नहीं हुआ, और स्पेशली हमारे एरिया में। सो इसलिए, और इस तरह का आगे होता होगा, लोग करते होंगे बच्चों को श्री अमृतवाणी जी पढ़ाना, और या फिर बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ाना, पर बच्चों के स्तर पर जाकर उनसे वार्तालाप करना और वो चर्चाएं करनी, वो बहुत अलग चीज है, और जो कि डेफिनेटली नहीं हुई। ये महाराज की दया है, क्योंकि महाराज स्वयं ऐसे रहे हैं, और तो उनको लोगों को बहुत सुनना पड़ता। तो एक साधिका जी से मैंने क्षमा मांगी कि मेरे कारण आप लोगों को कितना सुनना पड़ा। तो वे कहती हैं, बहुत सुंदर कहती हैं, आप इसमें कहीं नहीं है। मुझे इतना अच्छा लगा। कहते आप इसमें कहीं नहीं है, सो मत आइए।
तो कहते ये हमारा हमारा टेस्ट हो रहा है, इसमें हम हैं और महाराज हैं, आप नहीं है कहीं। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और तो कहते कहते ये हम लोगों की है, हम लोगों के चयन का समय है, और हम लोगों की संगति चयन करने का समय है। सो आप कहाँ हैं बीच में? सो बहुत बहुत सुंदर। और आप लिटरली आप देख के बहुत बहुत आनंदित होंगे। और जो लिटरली जो रियल सेंस में होते हैं ना साधक, जैसे उनको आनंद आता है ऐसी चीजें, वैसे वाले जो साधक होते हैं, तो जो जो आनंद लेते हैं ऐसी चीजें सुन के, आप लोगों को सच में आनंद आएगा ये सुन के। और आता भी होगा जब ऐसी चीजें होती हैं, चाहे बच्चों की, चाहे अडल्ट की, महिलाएं, ये महिलाएं हैं जो जिन्होंने कभी देखती आई हैं पर मुंह नहीं खोला, कभी आवाज नहीं उठाई, कभी कुछ नहीं किया, मतलब चुप रहे और पीछे पीछे रहे। और केवल साधना से वो भी रामोपासना जैसे नियमित की, और तो इतना इतना सुंदर चेंज आया, महसूस किया है इन्होंने कि स्वामी जी से प्यार हो गया। कहते हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ महाराज का ग्रंथ पढ़ा और स्वामी जी से प्यार हो गया हमें। और हम तरसते थे कि हमें गुरुजनों से प्यार हो जाए, स्वामी जी से प्यार हो जाए। और उन्हें ना केवल स्वामी जी से प्यार हुआ, बल्कि उनकी शिक्षाएं इतनी सुंदर लगी कि जैसी जैसी भी परिस्थितियां आई, उन्होंने उन शिक्षाओं पे वापस जाके अपने आप को स्थिर किया और अपने आप को उठाया। कितनी सुंदर बात है। और यहाँ तक कि अब वे अगर अगर कुछ गलत बोला जाता है या अगर उन्हें चयन करना है, कहते हैं हमें हमारे वी डोंट हैव, देयर इज नो चॉइस, वी नो व्हाट वी हैव टू डू। ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये करें या ये करें, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है ही नहीं, दो राहें हैं ही नहीं। महाराज ने एक राह खोल दी, एक राह दे दी, जो हमारे अंदर चयन था उसका हमारा डोर खुल गया, राइट, इस तरह से। तो बहुत सुंदर। तो उन्होंने कहा कि हमें जो अल्टीमेटम दिया गया, हमने अंदर ही हमारा चयन पक्का था और महाराज ने दरवाजा ही खोल दिया, पूरा दरवाजा खुला। तो कहते देयर इज नो, वी डोंट इवन हैव टू थिंक what we have to choose, there's nothing, we know our choice, so एक ही choice है। So beautiful। और this is called inner empowerment। ये है अंदर का मनोबल, ये है अंदर का आत्मबल, ये है गुरुजनों पर विश्वास, ये है गुरुजनों पे सुदृढ़ निश्चय, उन पर धारणा। ये चीजें प्रत्यक्ष रूप की हैं। सो बहुत ब्यूटीफुल। और जब भी ऐसे कुछ होता है वो हम सबके लिए बधाई की बात होती है, क्योंकि किसी भी एक का इस तरह से जगना मनोबल, वो हम सबके मनोबल को बढ़ाता है। सब एक दूसरे से सीखते हैं। और क्योंकि बीज जब वो होता है और उसके पत्ती, उसकी खुशबू सब सूंघ रहे होते हैं, और फिर जो फल होता है वो सब चख रहे होते हैं, और बहुत आनंद आता है। बहुत आनंद आता है। सो बहुत बहुत सुंदर रहा, बहुत ही प्यारा रहा। और हम एक और चीज मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि अनुपमा, बुक क्लब्स में जब से बढ़ गए हैं, डेफिनेटली बहुत बड़ी कृपा है। कहते आपने आना बंद कर दिया, और तो आप आना शुरू करो बुक क्लब्स में। हाँ, मैं बहुत रेगुलर जाती रही हूँ बुक क्लब्स में, स्पेशली जब गुरुजनों की 3 पुस्तकें चल रही थी, तो ये आई थी मुझे रिक्वेस्ट, और मैंने चर्चा भी की, और फिर मुझे अच्छी लगी, ये बहुत सुंदर लगा ये सजेशन। और तो डिसाइड किया है कि आफ्टर एवरी 5 चैप्टर्स बुक्स के, जो भी बुक है, हम फ्राइडेज को सेलिब्रेट करेंगे। आफ्टर एवरी फ्राइडेज को सेलिब्रेट कर सकते हैं, मंडेज को कर सकते हैं, ऐसा रख सकते हैं, और फिर सेलिब्रेट करेंगे।
संडेज को तो होता ही है बुक्स का, वो कंप्लीशन ऑफ बुक्स सेलिब्रेट करेंगे। बट क्योंकि जो आगे आगे की बुक्स है उसमें चैप्टर्स भी ज्यादा हैं, तो बहुत दिन हो जाते हैं बच्चों से मिले। सो 15-15, 18-18 चैप्टर्स हैं। सो अगर 5-5 चैप्टर्स करके मिलेंगे तो बहुत सुंदर डिस्कशन भी होगा, चर्चा भी हो पाएगी, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा आइडिया आया, और महाराज की बड़ी कृपा है, वही चाह रहे होंगे डेफिनेटली, तभी ऐसा हुआ। और हम करेंगे जरूर। एक दो और चीजें भी की, जैसे कई बच्चे मन मर्जी करके नहीं आते, बहुत बहुत देर नहीं आते और बताते नहीं हैं, जैसे बताते नहीं, इन्फॉर्म नहीं किया कि नहीं आएंगे। देखिए, ये प्रेम है, और प्रेम के कारण साधिकाएं अपना समय, अपने फैमिली का समय निकाल के ये सेवा कर रही हैं। यहाँ पर जो साधक लोग गलत शब्द उपयोग करते हैं उनको बहुत सचेत हो जाना चाहिए। एक तो महिलाएं हैं जिनके पास समय नहीं होता है बिल्कुल, राइट, और ऊपर से ये प्रेमवश अपने गुरुजनों की जीवन, गुरुजनों की शिक्षाएं बांट रही हैं बच्चों में, राइट। और जो बच्चे रियल सेंस में इसे अपना रहे हैं, उनका जो देखने का नजरिया है वे बहुत बड़े बड़े साधकों का नहीं है, डेफिनेटली। तो इसलिए इन लोगों के लिए अपशब्द तो महाराज के कार्यों के लिए अपशब्द है, क्योंकि इनकी सोच वैसी बनानी, और वे ये सिखाती नहीं है। यहाँ पर हम सब सीखते हैं, तभी आप देखेंगे, आप जो लोग रेगुलर सुनते भी हैं, हम लोग एक दूसरे के आइडियाज अपनाते हैं। कोई ऐसा बच्चे ने आइडिया दिया, हाँ जरूर, ये जो प्लानर आया है ये बच्चे ने सजेस्ट किया था, आंटी इसमें टाइम भी हो, और उसी तरह से रखा गया, टाइम रखा गया। और किसी ने कहा था लिखने की स्पेस ज्यादा हो, तभी प्लानर इसी तरह से डिजाइन करवाया महाराज ने। और सो हर की सजेशन बहुत सुंदर इनकॉर्पोरेट की जाती है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, दैट्स वाई, और एक दूसरे के सहायक हैं झट से, राइट। सो इसलिए यहाँ पर दूसरे इन लोगों का अपमान आप लोगों के लिए आपके कर्म बहुत जबरदस्त गड़बड़ करेगा, क्योंकि ये बहुत ही उच्च कोटि की निष्काम सेवा है, उच्च कोटि की निष्काम सेवा। सो इसलिए यहाँ पे ना बच्चों को बाध्य किया जाता है, ना बड़ों को बाध्य किसी को बाध्य नहीं किया जाता किसी चीज के लिए, प्रेम वश आते हैं सब, राइट। सो बच्चों के लिए ये है, अगर आप जा रहे हैं लंबी देर के लिए और आप नहीं आ पा रहे, ओ यू हैव टू टेल, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे अब फला फला है। अगर आप बिना बताए मिस करते हैं, दैट इज अ वेरी बिग डिसरिस्पेक्ट, दैट इज अ ह्यूज डिसरिस्पेक्ट। एंड उसका फल क्या होता है, क्योंकि अनादर किया है ना, ज्ञान भूल जाता है। जब हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं इस तरह की नॉलेज को, वो ज्ञान नहीं टिकता, अंदर नहीं टिकता, राइट। जैसे तो इस तरह से ध्यान रखना चाहिए, चला जाता है वो। हाँ, ये जरूर है कि महाराज की दया है कि वो बीज जो है वो तो पड़े ही रहते हैं, पर कब फिर प्रस्फुटित होंगे ये नहीं कहा जा सकता। पर जो संस्कार, ये जो सत्संग है, चर्चाओं का सत्संग है, यहाँ से जो बच्चे सीखते हैं इनके संस्कार तो अमिट हैं। पर अगर इस तरह के अनादर करके फिर कब प्रस्फुटित होंगे, फिर कब वापस आएंगे, ये तो गुरुजनों की काइंडनेस, उनकी करुणा ही बता सकती है, राइट। सो ये बच्चों को, अगर बच्चों को नहीं पता तो बुक में आया है जो ट्रांसफॉर्मिंग माइंड्स बाय बीइंग ग्राउंडेड टू वंस कल्चर, उस बुक में बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी,
राइट। बड़ों के लिए भी अगर आप नहीं आते हैं और तो नहीं आ सकते हैं, आप एग्जिट करना चाहते हैं, बड़े शालीनता से एग्जिट कीजिएगा। नई नई अनुपमा नहीं आ पाऊंगी अब, शायद यात्रा इतनी ही थी, इच्छा बहुत है पर नहीं आ पाऊंगी, लाइक दैट, बी ग्रेसफुल अबाउट इट। नहीं तो बैक टू स्क्वायर वन रहता है, so yeah, so we need to respect especially people who are doing nishkam, hugely nishkam seva, yeah, huge। और इन लोगों को महाराज ने चुना है, महाराज ने चुना है। क्यों? ताकि खुद की ग्रोथ भी हो सके, क्योंकि हम सीखते हैं, और बच्चों की भी हो सके। स्वयं की ग्रोथ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कुछ भी नहीं चाहिए होता, बल्कि ये साधिकाएं तो देती हैं। कोई बुक निकलती है, कई बार अपनी तरफ से गिफ्ट्स देंगी, ऐसे करती हैं। बच्चों, रेयरली किसी बच्चे ने पैसे स्पेंड किए होंगे, खुद ही करते हैं, इतना कुछ देती हैं। सो इसलिए ह्यूज रिस्पेक्ट, टोटल ह्यूज रिस्पेक्ट। और कई बार परिवारजन, बहुएं होती हैं, हाँ, वे खुद कर रही होती हैं और ससुराल वाले को पसंद नहीं होता, पर वो साधक ही होते हैं। तो ससुराल वाले साधक होके अगर अपमानजनक शब्द कहेंगे, सो फल। बहू है अगर, चाहे पिता है, चाहे कोई भी है, उनको महाराज ने चुना है, महाराज चुनते हैं। हाँ, कौन टिक पाता है कि नहीं, वो अपनी लेवल ऑफ डेडिकेशन एंड श्रद्धा होती है। कौन टिक पाता है? बहुत लोगों को मिलता है, चांस दिया होता है प्रभु ने, पर हर कोई नहीं टिक पाता। पर जो महाराज टिकाते हैं, फिर वो टिकते हैं, फिर टिक जाते सो बहुत सुंदर, बस बहुत ही सुंदर कृपा, अनंत कृपा। सो आइए, इतनी सुंदर कृपाओं से हम आगे चलें और प्यार के बीज बिखेरते जाएं, है ना, सजग होकर चलें। जो महाराज हमारे लिए रास्ता काव आउट कर रहे हैं, और प्यार का बीजारोपण, प्रेम का बीजारोपण। प्रेम के बीजारोपण से क्या हो? मन का रूपांतरण। कैसा रूपांतरण? आध्यात्मिक बनने का, अध्यात्म की ओर, आध्यात्मिक बनने का, प्रैक्टिकल अध्यात्म। ब्यूटिफुल isn't it? Yes, it is beautiful. So चलिए, अपने रंग में रंग लीजिए, के रंग कहीं छूटे ना, अपने रंग में रंग लीजिए, के रंग कहीं छूटे ना, अपनी चरण धुली बना लीजिए, के संग कहीं टूटे ना, अपनी चरण धुली बना लीजिए, के संग कहीं टूटे ना, अपने रंग में रंग लीजिए, के रंग कहीं छूटे ना। तू ही खेवैया मेरी नैया का, तू ही खेवैया मेरी नैया का, जिस ओर भी ले जाइए, ये तुम पर छोड़ दिया, अपने रंग में
रंग लीजे के रंग कहीं छूटे ना। कितने अवगुण मुझ में प्रभु जी, कितने अवगुण मुझ में प्रभु जी, पर हूँ तो मैं तेरी रे, कृपा कर अपना लीजे अपने रंग में रंग लीजे के रंग कहीं छूटे ना। अपनी चरण धूली बना लीजे के संग कहीं टूटे ना। बोलूं तो ऐसा बस तेरा नाम निकले, देखूं तो ऐसा बस तू ही तू दिखे हर सांस में, बस जाओ राम के तुम बिना रहा ना जाए हर सांस में, बस जाओ राम के तुम बिना रहा ना जाए। अपने रंग में रंग लीजे के रंग कहीं छूटे ना। अपनी चरण धूली बना लीजे के संग कहीं टूटे ना। ऐसी कृपा करो मेरे राम जी, ऐसी कृपा करो मेरे राम जी, बस तू ही तू रह जाए रे, के खुद को भी भूल बैठूं, बस तू ही तू रह जाए रे, के खुद को भी भूल बैठूं। अपने रंग में रंग लीजे के संग कहीं टूटे ना। अपनी चरण धूली बना लीजे के संग कहीं छूटे ना। अपने रंग में रंग लीजे के रंग कहीं छूटे ना। मैं तेरी तू मेरा राम, 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 मैं तेरी तू
प्रीति करे मस्तानी राम तेरी प्रीति करे, 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 प्रीति करे मस्तानी राम तेरी प्रीति करे। बहुत आनंद, अनंत आनंद, बहुत कृपा, अनंत कृपा, अनंत 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 कृपा। आई चले, हम चलते हैं भक्ति प्रकाश जी पर, कथा प्रकाश, और पृष्ठ है 492 492 492। चौथा प्रसंग। काशी के एक विशाल मंदिर में पंडित मंडल मिलकर विचार कर रहा था कि पुरातन व सनातन धर्म क्या है। सभी विद्वान तथा गुणी जन अपने मत तथा निश्चय प्रकट कर रहे थे। उस समय एक महोपाध्याय ने कहा कि विश्वनाथ की नगरी को ये वर मिला हुआ है कि यहाँ वही व्यवस्था दी जाती है जो सर्वथा सत्य होती है। सांप्रदायिक विचारों की उपेक्षा करके और मतों के मंतव्यों को ना गिनकर विचारा जाए तो जो मानव धर्म है वही सनातन धर्म समझ में आता है, वही मोक्ष धर्म भी है। मानव धर्म के लक्षण 10 वर्णन किए गए हैं। उनमें सब धर्मों का तत्वसार आ गया है। उनमें मतवाद का नाम तक नहीं, सांप्रदायिकपन का लेश भी नहीं दिखता और क्लिष्ट कल्पना की कला का कोई अंश भी नहीं पाया जाता। ये सब समय में एक रस रहने वाले हैं, सब मनुष्यों के लिए समान है, ये सब देशों के लिए एक सा सुगम है। ये मनुष्य मात्र को समुन्नत करने वाला है, इसी कारण मानव धर्म है। अन्य धर्म तो देश के धर्म है, काल के धर्म है, जाति के धर्म है, कुल के धर्म है, लोक रीतियों के धर्म है तथा परंपरा के धर्म है। परंतु मानव धर्म तो त्रय काल त्रिलोक में एक रस रहने योग्य धर्म है। इसमें परिवर्तन के पैर नहीं पड़ने पाते। इसी को सार्वभौम धर्म कहना चाहिए। इस 10 लक्षणमय धर्म में किसी को कभी भी किंतु परंतु करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बीच में ही एक वैष्णव पंडित बोला, निस्संदेह मानव धर्म ही सनातन धर्म है, परंतु इसमें भगवान की भक्ति का नाम निर्देश नहीं है। तब एक शास्त्री ने कहा, भगवान का स्वरूप अगम्य है, उसका विस्तार से वर्णन किया जाए तो उसमें एक तो सांप्रदायिकपन आ जाता है, दूसरा उसमें अधिकांश से मानुषी मानस कल्पनाएं प्रवेश कर लेती हैं। परंतु संक्षेप से विद्या से जो परा अपरा 2 प्रकार की विद्याएं कही हैं, उनमें परा विद्या भक्ति ही तो है। परा विद्या तो परम पावनी हरि भक्ति है। इस कारण विद्या नामक लक्षण में ईश्वर भक्ति भी सम्मिलित है। इससे समझ लेना चाहिए कि 10 लक्षणमय मानव धर्म
पूर्ण और सत्य सनातन धर्म है, पराविद्या, जो हमें सही मायनों में मानव बनाते हैं, पराविद्या। और यही बुक क्लब्स में बच्चों को दिया जाता है, पराविद्या। जो शिक्षा वे पराविद्या की बुक क्लब्स में लेते हैं, वे घरों में नहीं मिलती उन्हें, वे स्कूलों की टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलती। यह महाराज की सदा इच्छा रही है। और महाराज के जो आर्टिकल्स स्टूडेंट्स के लिए भी आए हुए हैं, उसमें महाराज ने जो जो चीजें बच्चों के लिए कही हैं, वह सब इन पुस्तकों में पाई जाती हैं। उनके प्रवचन, उनकी चीजें इन पुस्तकों में आती हैं। इसलिए बच्चों को सही राह, किस राह पे चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, ये बहुत सुंदर इस बुक क्लब में सिखाया जाता है। स्वामी जी महाराज का ये बहुत सुंदर, हमने कल भी पढ़ा था कि बिना जाने, बिना पढ़तारे किसी भी चीज पर बोलना जरूरी नहीं है। अगर नहीं पता, अगर लिटरली नहीं पता आपको, आपने खुद से नहीं उसे पढ़ा, खुद से नहीं जांचा, खुद से नहीं देखा, उस पर बात मत कीजिए। क्यों? अज्ञान ही पाप का मूल कारण है। यदि आपको पता ही नहीं है कि बच्चों की पुस्तकों में क्या है, आपका तो कोई अधिकार ही नहीं बनता है पुस्तकों के बारे में कुछ कह पाने के लिए। कोई अधिकार नहीं है। बड़े बड़े, ये उस दिन आपसे बात की थी कि एक सादिक जी ने टिप्पणी की इन पोस्ट पे जो महाराज के आते हैं, आ गए। हाँ, जस्ट बिकॉज उन्होंने महाराज के सारे प्रवचन लिख डाले, इसका मतलब ये तो नहीं कि महाराज ने उन्हें उन पर कृपा बख्शी, कुछ और भी। और आ गए और भरी सभा में कहते हैं कि ये गलत लिखा है, इनको बोलो लिखना बंद करें। ऐसे थोड़ी ना। और मैं तो फिर वहां से हंसी थी। मैंने तो ऐसे महापुरुष की सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड महापुरुष की चरण वंदना की। और साधिका जी बोलती, लिखी है तिथि यहाँ पर, आप चेक करके आइए। और वो गए वे गए और चेक करके आए। ऑब्वियसली वो प्रवचन था और उन्होंने लिखा कि क्षमा कीजिएगा, ये प्रवचन में है, ये पंक्ति लिखी हुई है प्रवचन में। बिना जांचे, बिना परखे, किस अंदाज से आके आप क्लेम करते हैं बोलने की, या आपके अपने व्यक्तित्व को दर्शा जाता है। या तो क्लेम कीजिए हमें कुछ नहीं पता। अगर सब कुछ पता है और जानते हैं पुस्तकों में क्या लिखा है, तो फिर बात कीजिए, राइट। इसलिए ये चीज, ये जो बच्चों को दी जा रही है, ये पराविद्या है। और बच्चे बड़े खुले सोच के हैं। जैसे एक मदर का आया कि उन्होंने बोला कि बच्चा ठीक ढंग से नहीं बोलता है, बात नहीं करता है। तो साधिका जी से कहा कि मदर से पूछे कि वे क्या कर रही है, जो कि बच्चा बहुत स्पष्ट वक्ता है, बच्चे की बड़ी खुली सोच है, बच्चा बहुत लॉजिकल है। बच्चे ने बुक क्लब्स की लगभग 7 पुस्तकें अध्ययन की हैं। और बच्चा जिस तरह से प्रश्न पूछता है, तो माँ को पूछना चाहिए, भाई आप क्या कर रही हैं। बच्चा तो जो प्रश्न पूछता है बिल्कुल वाजिब प्रश्न होते हैं, पर माँ से पूछना चाहिए आप क्या कर रही हैं कि वो आपके साथ इस तरह से बिहेव कर रहा है। क्यों इस तरह से आपके साथ बिहेव कर रहा है, क्या कर रही हैं आप, क्या बिहेवियर है आपका जो आप वो इस तरह से कर रहा है। सो पेरेंट्स अपने आप को चेक नहीं करते हैं कि हम कुछ भी बोल दें या कुछ भी रोक टोक कर दें या कुछ भी कर दें। नो, पेरेंट्स को अपने आप को चेक करना चाहिए, क्योंकि बच्चे अवेयर हैं। बच्चे अगर बुक क्लब करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, दे आर अवेयर, दे आर वेरी अवेयर, वेरी सजग। क्योंकि देखिए, 1 वर्ष से ज्यादा ऐसी संगति में बैठना और ऐसे संतों की चर्चा करना कुछ बात होती है। 1-1.5 वर्ष से लगभग कई ग्रुप बुक क्लब्स को तो 2 वर्ष हो गए।
यूं ही नहीं होता। पेरेंट्स ने कुछ सत्संगति नहीं की होती। अब देखिए मेल कहाँ से आए। माता पिता ने सत्संगति नहीं की, माता पिता की सोच वैसी की वैसी, और जो बच्चे हैं वो संपूर्ण रूप से सत्संगति कर रहे हैं। हाँ, उन्हें ज्ञान है, वो अवेयर हैं दुनिया के लिए भी और बाकी चीजों के लिए भी। अब मेल कहाँ से बने, ये बात है। सो तभी तभी कई पेरेंट्स ने कहा था, अरे अनुपमा हम रह जाएंगे हमें भी जानना है ताकि बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन तो कर सके। इतनी गजब की करते हैं कॉन्वर्सेशन, आनंद आ जाता है। वो बाप रे, बहुत आनंद आता है, जबरदस्त। सो या तो वही बात वापस उस पे आते हैं, जो बच्चे रेगुलरली नहीं आते या फिर उनकी ड्यूटी होती है इन्फॉर्म नहीं करते, तो वहां तो हमें राम राम ही कहना होता है, राम राम बेटा, सॉरी। और जितनी गहन ड्यूटी, जितनी ऊंचे स्तर की ड्यूटी, और वहां पे बच्चा थोड़ा सा केयरलेस कर दे और बताए ना कि मैं नहीं आऊंगा, हाँ, और हमें ऐसे ही छोड़ दे, तो वहां पे तो बेटा राम 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 राम, तो महाराज के काम है, महाराज बताना बहुत आवश्यक है, या बहुत ज्यादा आवश्यक। सो चलिए आगे चलते हैं हम और प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न आया, किसी साधिका ने किसी साधिका जी ने फॉरवर्ड किया, और आई थिंक, मुझे पता नहीं कि वे, हो सकता है वे दीक्षित हों, बट वे प्रवचन पीयूष अध्ययन कर रही हैं, और उन्होंने प्रश्न किया है कि श्री अधिष्ठान जी हैं क्या, और प्रवचन पीयूष जी में इनका बार बार उल्लेख आता है। क्योंकि हमारे पास प्रवचन पीयूष जी हैं, और हम वहीं से महाराज के शब्दों को ही लेकर बात करेंगे कि श्री अधिष्ठान जी हैं क्या। यह पेज 131 से लिया है। सिद्ध चक्र, श्री अधिष्ठान जी को अगर दो शब्दों में डिस्क्राइब करना हो, इसे महाराज ने बोला है, दिस इज अ सिद्ध चक्र, सिद्ध चक्र, ठीक है। महाराज ने कहा कि ये दिया जाता है, और महाराज ने यहां लिखा है पर, इसमें भावना की आवश्यकता है। You need to have strong emotions for that. तो अब महाराज ने पहले डिस्क्राइब कर रहे हैं इस सिद्ध चक्र को। स्वास्तिक इसके चारों ओर है, इसके चारों ओर स्वास्तिक है, ये सिद्ध चक्र है, और इसके चारों ओर स्वास्तिक का चिन्ह है। स्वास्तिक क्या रिप्रेजेंट करता है, ये महाराज ने लिखा है, विघ्न विनाशक, मुसीबत को टालने वाला, राइट, विघ्न विनाशक, कार्य सिद्ध करने वाला, हाँ, जो भी काम है सिद्ध करने वाला। स्वास्तिक साइन इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, बाधाओं को टालने वाला और कार्यों को सिद्ध करने वाला। नीचे कमल, नीचे कमल जो है वो मंगल का साइन है, ऑस्पिशियसनेस, सो मंगलदाता, अतिशय मांगलिक, महाराज ने लिखा है। श्लोक बाहर ऊपर लिखा है, सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। ये श्लोक रिप्रेजेंट करता है प्रभु का स्वरूप, हाँ, स्वरूप, समस्त ब्रह्मांड की शक्ति के स्वामी, उनको बारंबार नमन। सो सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः क्या है, श्लोक है, महाराज ने उसे श्लोक बोला है, तो वो श्लोक है, तभी इसका भी उच्चारण सही होना बहुत आवश्यक है। सर्वशक्तिमते परमात्मने, श्री नहीं है, श्री रामाय है, ये नहीं है,
सो अगर हम इसका उच्चारण ठीक नहीं करते तो श्लोक का उच्चारण ठीक नहीं हुआ। तभी महाराज ने ये करेक्ट करवाया था इसका उच्चारण, सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। ये श्लोक पर है। फिर मंत्र के साथ सूर्य है, और सूर्य की बड़ी उपासना होती है। महर्षि विश्वामित्र जी का यहाँ पे उल्लेख है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है महाराज स्वामी जी ने कि महर्षि विश्वामित्र जी को सूर्य का बोध हुआ था, सूर्य देव का बोध हुआ था। अब सूर्य के बारे में महाराज ने और लिखा है, सूर्य जीवन भी देता है, जीवन दाता है, और सूर्य ना हो तो 5-7 वर्ष में सब संसार समाप्त हो जाए। दुर्गंध नष्ट करता है, ओज तेज का केंद्र, बड़ा मांगलिक है। तो सूर्य स्वास्थ्य के भी चारों कोने मिलाने से सूर्य बनता है। बच्चे ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्वास्तिक बना के अगर उन चारों उनके कोनों को जोड़ दो तो एक सर्कल बन जाता है, सूर्य बन जाता है। सो ये सूर्य हमारे लोक को ओज तेज देने वाला है, बड़ा शुभ चिन्ह है। ज्योतिष में भी इसका बहुत महात्म्य है, बहुत ऊंचा माना जाता है। और राम नाम जो सूर्य के केंद्र में है, ये सिद्ध चक्र बड़ा उत्तम बन गया। इससे साधक को बड़ा बल मिलता है। ये विघ्न विनाशक है, विपरीत लहरों का, दुष्ट विचारों के प्रभाव नहीं होने देता। इसका थोड़ी व्याख्या इसलिए दी गई कि अधिष्ठान रखने वालों को व्रत का भी पालन करना चाहिए। तो ये है श्री अधिष्ठान जी, जो कि महाराज के शब्दों में ही हमने रखे। सो सिंपल वर्ड्स में ये एक सिद्ध चक्र है, राइट? सिद्ध चक्र है, ये ऐसे ही नहीं मिलता। इसके लिए प्रशासन के पास जाना पड़ता है और विनय करनी पड़ती है। ये विनय करना पड़ता है, इसके लिए अनुरोध करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं मिलता, ऐसे नहीं मिलता। फिर प्रश्न जो हैं अगले, वे प्रार्थना संबंधी हैं, और लेते हैं हम इन्हें। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है सोच, और बहुत इंटरेस्टिंग है इसका। समय थोड़ा रह गया है। ये वाले प्रश्नों की बजाय हम एक और प्रश्न ले लेते हैं, और वो महाराज के प्रवचन से, तो ये कल ले लेंगे। प्रश्न आया था, महाराज ने प्रवचन में कहा कि महाराज को एक पत्र आया, और पत्र में साधिका जी लिखती हैं कि मैंने साधना व्रत लिया है और मैं 20,000 का जाप नहीं निभा पा रही। फिर महाराज बोले कि उन्होंने आगे लिखा कि मेरी एक मित्र ने मुझे स्वाध्याय की ओर प्रेरित किया, और स्वाध्याय में इतना करने लग गई कि महाराज ने शब्द यूज किया कि उनको स्वाध्याय की व्यसनी बन गई। तो साधिका जी का प्रश्न था, ये व्यसनी क्या होता है? व्यसन मतलब एडिक्शन, किसी भी चीज का ओवर हो जाना, एडिक्टिव हो जाना। उन साधिका जी ने बोला वो क्या साइन थे उनके व्यसन के। उन्होंने हर तरह की गीता जी पढ़ रखी, उन्होंने हर तरह के शास्त्र पढ़े, और उनको इतनी लत लग गई ये सब पढ़ने की कि रात को नींद आनी बंद हो गई, और रात को जाग जाग के बस ये टेक्सचुअल ज्ञान ही करती। और उन्होंने कहा कि आज की डेट में मेरा मन क्योस से भरा पड़ा है। तब महाराज ने जाके कहा कि उन्हें व्यसन हो गया है स्वाध्याय का। तो महाराज ने कहा कि पत्र का उत्तर दिया, और मैंने कहा कि देवी, यदि आप यही समय अपना नाम जाप में लगाते, आज कहाँ के कहाँ पहुंच गए होते। सही तरह से नाम जाप करने से ना जाने कहाँ पहुंचे होते। तो उन्होंने
फिर महाराज ने बोला कि उन्होंने काफी प्रश्न लिखे हुए थे, पूछे थे, क्योंकि उनका मन अब अशांत था और बहुत संशय भ्रम में आ गया हुआ था। महाराज कहते, बहुत सुंदर शब्द बोले, महाराज कहते ब्रह्म ज्ञान पुस्तकों से नहीं मिलता, न ही पत्रों से मिलता है। ब्रह्म ज्ञान के लिए तो संत की चरण शरण में बार 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 जाना पड़ता है। उनकी चरण शरण में जाकर उनको बार बार नमस्कार करना होता है, वहां से मिलता है। उनके आगे झुकना होता है, उनके आगे मिटाना होता है अपने आप को, वहां से अपने आप मिलता है सब कुछ मिलता है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और फिर महाराज ने सुनाई एक बात कि स्वामी जी महाराज ने अपने मित्र को बोला, इतना मत किया कर स्वाध्याय, मैंने कर डाला है सब कुछ और दे दिया है, और सब कुछ चख के परख के सब कुछ करके, महाराज ने शब्द यूज किया, आई थिंक नवनीत, माखन दे दिया है आप सबको, अब आप सबको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो महाराज बोले कि हम सब तो छाछ पीने वाले हैं। क्या मतलब? कि हम तो संतों को, सत्संगति को अपने भौतिक कामों के लिए, अपने संसार को सुधारने के लिए ही उपयोग करते हैं। महाराज कहते हैं माखन खाने वाले तो बड़े विरले होते हैं। माखन तो कोई कोई खाता है, बाकी तो छाछ ही पीते हैं। सत्संगति अपने भौतिक कामों को पूर्ण करने के। संतों की वाणी कितनी सुंदर और कितनी रस भरी और कितनी सटीक, कितनी स्पष्ट, बहुत बहुत ही ज्यादा। तू ही मोहे लगन लगाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई रे, तू ही मोहे लगन लगाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई रे। सोवत ही अपने मंदिर में शब्द मार जगाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई रे, तू ही मोहे
फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई रे, तू ही मोहे लगन लगाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई रे, मोहे लगी रे लगन राम छूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, मोहे लगी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लगी रे लगन राम छूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, मोहे लगी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लगी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लगी रे लगन राम छूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, मोहे लगी रे लगन राम छूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, मोहे लगी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लगी रे लगन राम छूटे ना, नाता जन्म जन्म का छूटे ना, नाता जन्म जन्म का छूटे ना, मोहे लगी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लगी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लगी रे लगन राम छूटे ना। शुक्रवचन पीयूष जी, शुक्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 477, पृष्ठ 477। सोलवा प्रश्न। एक साधक ने एक बार निश्चय किया कि माला पर 1,00,000 नाम जाप प्रतिदिन 1 महीने के लिए करेगा। उसे इस जाप के लिए 10 घंटे प्रतिदिन लगते थे। अधिष्ठान को सामने रख कर, कभी आंखें खोलकर, कभी मींच कर 1,00,000 प्रतिदिन की संख्या 1 महीने तक पूरी की। उसे संतोष हुआ कि उसने अनुष्ठान पूरा कर लिया, पर मन में यह प्रश्न आ रहा कि लाभ क्या हुआ। उसने ये सब श्री महाराज जी को बताया तो उन्होंने समझाया, अब तुम बहुत जाप ना किया करो, बड़े भाव जाप से थोड़ा सा जाप तुम्हारे लिए काफी है। अब मनन और चिंतन अधिक किया करो। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सच्चिदानंद स्वरूप, ज्योतिर्मय, परम दयालु देवादिदेव राम जो तुम्हारे मस्तिष्क में विराजमान हैं, उन पर मनन और चिंतन किया करो। अपने आप का पूर्ण समर्पण करके राम कृपा का अनुभव किया करो। ऐसे प्रतिदिन के ध्यान से तुम्हारा अपने आप निस्तार होगा। बहुत सुंदर।
रामोपासना में जब हम जाप करते हैं, रामोपासना यू नो जिस तरह महाराज ने हमें बताया है, उसमें उसमें जब जाप कर रहे होते हैं तो उस समय परमेश्वर के नाम का इसी तरह से चिंतन चल रहा होता है। राम सर्वशक्तिमान है, अनंत फलदायक है, मुझ पर अनंत कृपा बरसती जा रही है। राम सफलता की पुंज है, राम सफलता के स्रोत है, राम अतिशय मंगलकारी है। सो क्या बन जाता है, योग बन जाता है। जाप करते करते परमेश्वर के साथ ये योग हो जाता है। और वो योग जो है, योग का क्या मतलब है, मिलन। सो जाप करते करते कब ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं, या कब वो जाप ध्यान में रूपांतरित हो जाता है मिलन करके, ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये यही चीज कि जाप करते करते आप मनन कर रहे हैं राम नाम का, आप राम नाम के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। और बहुत बहुत कई नए ग्रुप्स आरंभ हुए हैं। उन्होंने कहा है जितना क्योस, जितना हलचल राम नाम जाप करते हुए होती थी, अब जब से जप योग आरंभ किया है होती नहीं है, बिल्कुल नहीं होती हलचल। दया है, महाराज की दया है, हर चीज उनसे है, उन्हीं के सारे शब्द हैं, सब उनका, उन्हीं के शिष्य। आइए हम सीधे होके बैठे। कृपया ध्यान रखें, जहां महाराज ने कहा है कि अब जाप कम किया करें, ये सभी साधकों के लिए नहीं है। ये उनके लिए हो सकता है जिन्होंने 1,00,000 रोज करते आए हैं, पर सामान्य साधक, गृहस्थ साधक 10 घंटे नहीं दे सकते, थोड़ा थोड़ा देते हैं। इसलिए वो थोड़ा थोड़ा औषधि है हमारी, और वह निरंतर हमें करनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा कुछ अलग से होता तो महाराज उपासक के जीवन में 10 सहस्त्र की बात ना करते। सो इसलिए ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक जीवन के लिए स्वामी जी महाराज ने जो जाप की संख्या दी है, वे हम करते जाएं आजीवन। क्योंकि महाराज ने ये नहीं कहा कि जाप बंद कर दें, उन्होंने कहा है 1,00,000 से थोड़ा कर लिया करो। 1,00,000 से थोड़ा 20,000 भी है, 1,00,000 से थोड़ा 35,000 भी है, 1,00,000 से थोड़ा 10,000 भी है। 10,000 से नीचे नहीं जाना। खूब जाप करें हम, परमेश्वर अनंत अनंत कृपा दे, बख्शे, खूब बल दें, खूब सब पर अनंत कृपा। सब गुरुजनों का उन्हीं के शिष्य। जय जय राम।